नमस्कार, टीचर प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 3 था, मैंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 का प्रोवाइड कराया था। ठीक है, आज उसी का जो सोल्यूशन है एक्सरसाइज 1.2 वो देख लीजिए आप लोग क्या है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको समझा दिया था कि नल सेट क्या होता है। ठीक है, और जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेटेड देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ये कह रहा है कि जो नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल्स है वो नल सेट का है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं। देखिए इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर हम लोग बात करें ऑड नेचुरल नंबर के बारे में तो ऑब्वियसली आप जो जानेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब कभी क्या है, सभी क्या ऑड नेचुरल नंबर है। अब ये कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो भाई ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, जो पहला है। ठीक है, ये नाउ नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, देयर आर ओनली वन एलिमेंट, वो क्या है, वो आपके केवल 2 है। ये कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, केवल 2 है। ठीक है, उसके बाद सभी क्या हो जाएंगे भाई, नॉन प्राइम हो जाएंगे, तो केवल एक ही है। तो भाई देखिए ये तो आपका क्या है, वो भी क्या है, नल सेट ही। ये जो आपका ये क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका कि सिंगलटन सेट है, ये चूंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन नल सेट रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, नो नल सेट हो रहेगा, नो इम्पटी सेट रहेगा, नो नल सेट ये। ठीक है, ये अच्छा, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट इज द एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। अगर हम लोग नंबर लाइन में बात करें, ठीक है, नंबर लाइन में अगर हम लोग बात करते हैं 0, 1, 1, 2, ठीक है, और उसके बाद ये 5, और इसी को अगर हम लोग और बढ़ा दें, जीरो मान लेते इसी के आगे भाई 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 5, और उसके बाद 6 और 7। अब ये हमसे कह रहा है कि ऐसा नंबर जो क्या हो, 5 से छोटा हो। ठीक है, 5 से छोटा मतलब ये एज ए 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, और ये कह रहा है कि एंड एक्स ग्रेटर देन 7। अब 7 से जो ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8, 9, 10 ऐसे होगा। ठीक है, तो भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर कंटेन ही नहीं करता जो क्या हो, x से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। ठीक है, ये और वो तो, और ये क्या कह रहा है कि वो नेचुरल नंबर हो, तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा, अवॉइड सेट हो जाएगा, जो नाम भी देना वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ना उसके बाद इसके बाद 4 नंबर है, ये कह रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस वो होती है जिसके बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, वो कहीं भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जब देश एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, ये कह रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, तो ऐसा कोई पॉइंट ही, भाई देखिए कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो ऐसा कोई पॉइंट ही कंटेन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका एग्जांपल है किसका, नल सेट का। ये भी आपका एग्जांपल है नल सेट का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आपका सेकंड केवल आपका नहीं रहेगा नल सेट, बाकी तीनों आपके नल सेट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम नंबर 2। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हमको बताना है कि फाइनाइट कौन सा सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ओके, अच्छा, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट का मतलब देखिए जो काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, दैट इज अ फाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पहला द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये आप जानते हैं द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, भाई देयर आर 12 एलिमेंट, देयर आर 12 एलिमेंट इन ए ईयर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। भाई हम काउंट कर सकते हैं भाई जनवरी फरवरी कहां से लेकर दिसंबर तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है, ये कह रहा है 1 2 3, देखिए डॉट डॉट लगा है, दैट इज द नेचुरल नंबर। अब ये आपका बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक, खत्म ही नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये आपका क्या है, फाइनाइट सेट है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्या कह रहा है, थर्ड जो कह रहा है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 कहाँ तक, ये 100 तक है। ऑब्वियसली ये तो समझ में आ रहा है कि 100 तक ये आपका फिनिश हो रहा है, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ऑब्वियसली ग्रेटर, भाई देखिए पॉजिटिव इंटीजर हमने कहा तो इंटीजर आपके इनफाइनाइट टाइम तक चले जाएंगे, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब पॉजिटिव इंटीजर तो भाई मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 100 तो ऑब्वियसली 101, ठीक है, 102 एंड डॉट डॉट ट्रिपल डॉट हम लगा देंगे भाई, ठीक है। अब चूंकि पता नहीं कहां तक जा रहा है भाई, ऐसे तो बहुत होते जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अगर इसका रोस्टर फॉर्म आप लिखेंगे, ये क्या कह रहा है, प्राइम नंबर लेस देन 99, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1, 3 एज ए प्राइम नंबर, 5, 7 और ऐसे ऐसे 99, ठीक है। 99 के पहले जो प्राइम नंबर होगा 97, ठीक है, ये भाई चेक कर लीजिएगा एज ए 97। ऑब्वियसली ये तो समझ में आ ही रहा है कि ये काउंटेबल है, ये जो है, ये जो सेट लिखा हुआ है ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट ही हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो आपका यहीं से कंप्लीट होता है, जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। आपको केवल स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है, देख लेते हैं, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी का पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल सी बात है, सेट ऑफ लाइंस भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहीं पे बस समझा रहा हूँ कि भाई देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो जाएगी जो अनकाउंटेबल है, ऐसे बहुत सारी लाइन हो जाएगी जो अनकाउंटेबल है, जो इसी के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो पूछ रहा है हमसे, ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये। नाउ नेक्स्ट इसी के बाद सेकंड नंबर जो कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑब्वियसली देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, जो कि क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज द काउंटेबल, और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद, नाउ थर्ड जो कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऑब्वियसली सेट ऑफ नंबर मल्टीपल ऑफ 5, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो दैट इज द रोस्टर फॉर्म, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है, ऐसे क्या 5, 10, 15, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे नंबर हो जाएगा एज ए इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ये क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, लेकिन देयर आर, ठीक है भाई, मेनी टाइम्स, जो मतलब जो काउंटेबल हो, भाई काउंटेबल तो है भाई, वर्ल्ड में जितने सारे एनिमल्स हैं सभी काउंटेबल हैं, ठीक है,
है तो बहुत लार्ज नंबर में है बट वो काउंटेबल है, काउंटेबल है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट। उसके बाद एक ये लास्ट में जो है आपका, ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो इसको समझेंगे, ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, दैट इज द ओरिजिन। देखिए क्या है ये, अब ये कह रहा है कि जो हमारा सर्कल है वो ओरिजिन से होके जा रहा है। भाई ओरिजिन से होके जा रहा है, भाई हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो जाएंगे, मतलब कुल मिला के इनफाइनाइट टाइम ऑफ सर्कल हो जाएंगे जो ओरिजिन से होके जाते हैं, ठीक है, मतलब जो ओरिजिन से होके जा रहे हैं ऐसे इनफाइनाइट टाइम ऑफ सर्कल हो जाएंगे। तो जो ये सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भाई इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, मतलब दो सेट ए और बी आपस में इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेट के जो कंटेनिंग एलिमेंट हैं वो क्या हो, वो भी आपस में इक्वल हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम मिला लेते हैं भाई, जैसे इसका पहला पार्ट है सेट ए है जिसमें के एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। तो अच्छा इसमें भी देख लेते हैं कि भाई क्या है डी सी बी ए, ऑब्वियसली अब देखिए ये अरेंजमेंट इधर उधर हो जाए ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट है पहला वाला ये आपका इक्वल हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी हो जाएगा। नाउ इसके बाद सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड क्या कह रहा है 4 8 12 और 16 है, ठीक है, और इधर भी आपका क्या है 4 है 8 है और 12 तो नहीं है 16 है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भाई देखिए ऑब्वियसली 12 जो है वो हमारा ए में तो बिलोंग कर रहा है, बट जो 12 है डज नॉट बिलोंग टू बी, सेट बी, ठीक है। सो जो हमारा ए होगा वो नॉट इक्वल टू बी होगा जो सेट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं होगा। एक कारण और भी दे सकते हैं कि भाई 18 जो है 18 बी में बिलोंग कर रहा है बट ए में नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है कि थर्ड क्या कह रहा है कि जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8 10 ये है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मैं अगर रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, b इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा भाई पॉजिटिव इंटीजर दैट इज द 2 और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, इवन इंटीजर तो 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 8 और 10। इसने कहा ना कि भाई जो x होगा वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 6 a के एलिमेंट क्या है 4 6 8 10, ऑब्वियसली b के भी एलिमेंट है 4 2 4 6 8 10 है, दोनों के एलिमेंट इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट जो हो जाएगा दैट इज द a इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है ये। और लास्ट वाला, लास्ट क्या कह रहा है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब इसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ तो रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 10 10 20 एज 30 एंड सो वन, ये ठीक है। और b का तो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे दोनों के तो ऑब्वियसली साफ साफ पता चल रहा है भाई 10 कंटेन कर रहा है, ठीक है, 20 ये ऐसे करके 30 ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और ये है, कारण क्या है, कारण ये है कि भाई 15 जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट 15 डज नॉट बिलोंग टू a, सेट a। सो ये आपका क्या हो जाएगा, सो a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो सेट A होगा वो B के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिव रीजन। इस बार हमको रीजन भी देना है, ठीक है, ये चीज़ है। खैर रीजन मैं लिख भी दे रहा हूँ कैसे वो इक्वल होंगे कैसे नहीं होंगे। तो देख लेते हैं भाई, जो इसका पहला पार्ट है इसका जो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है a इक्वल टू 2,3 है, और b का जो सेट बिल्डर फॉर्म है x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है।
तो सबसे पहले तो भाई इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर क्वाड्रिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रिक इक्वेशन हम सॉल्व कर ले रहे हैं। भाई यहाँ से ये x हम कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एज एक्स प्लस 3, 2 कॉमन कर लेंगे एज ए एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मैं b इक्वल टू जो हो जाएगा, भाई बारी बारी से इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू एक बार -2 आ जाएगा, एक बार -3 आ जाएगा। तो इसका जो आपका रोस्टर फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये तो पता चल गया है कि दैट इज द a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, बिकॉज ठीक है 2 एलिमेंट 2 बिलोंग टू a बट 2 डज नॉट बिलोंग टू b। ये ठीक है, ये हम कारण यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, दैट इज द एलिमेंट 3 बिलोंग टू a बट 3 डज नॉट बिलोंग टू b। ये हो जाएगा। नाउ इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। x दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। ठीक है, तो भाई इसका देखिए, इसका अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका f, भाई रिपीट नहीं होना चाहिए, f के बाद o हो जाएगा, फिर l, ठीक, l हो चुका, o भी हो चुका, फिर ये w हो जाएगा। ओके, ठीक है, और इसी का b, सेट b मैं लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका w, o, l, f हो जाएगा। अब चूंकि एलिमेंट दोनों में कंटेन कर रहे हैं f o l w, f w o l f या f o l w। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज a इक्वल टू b, ये हो जाएंगे। ठीक है, कारण लिखना हो दे सकते हैं, बिकॉज every element in set A also contain in set B। ओके, ठीक है, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लीजिए आप लोग। ये क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है, हमको सेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेट आपस में इक्वल है। मैंने आपको बता दिया कि दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं, जब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी कंटेन करता हो, या ये भी कह सकते हैं कि बी के एलिमेंट ए में कंटेन कर रहा हो, मतलब कुल मिला के दोनों के एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, ये चीज़ है। तो सेट ए देख लेते हैं भाई। ठीक है, सेट ए देख लेते हैं। सेट ए क्या कह रहा है, 2, जिसके एलिमेंट क्या है, 2, 4, 8, 12 है, और किसी के एलिमेंट है ऐसा, ठीक है, 2, a, 4, 8, 12। तो भाई देख लेते हैं। देखिए ऑब्वियसली 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे भी है, ठीक है, और 8 यहाँ है लेकिन 8 यहाँ नहीं है। ठीक है, कारण देना और लिख सकते हैं, दैट इज द 8 बिलोंग टू a बट a डज नॉट बिलोंग टू b। ये तो ऑब्वियसली ये पता है कि a b की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a सो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा कारण दे सकता हूँ कि भाई a सो ये आपका a डज नॉट बिलोंग टू b, ये हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं भाई 2 c के बारे में देख लेते हैं कि भाई 2 क्या a क्या c के बराबर है। भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 16 जो है उसी में बिलोंग कर रहा है बट a में नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 16 डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है, एंड 16 बिलोंग टू c, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो सो ठीक है, a डज नॉट बिलोंग टू c, भाई a c के भी बराबर नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्या a d के बराबर है, ऑब्वियसली। ठीक है भाई, 2 बिलोंग टू, भाई देखिए ऑब्वियसली देखिए 8, अगर हम बात करें नाउ, ठीक है, कि जो 8 है बिलोंग टू a बट 8 डज नॉट बिलोंग टू d, सो
सो ए नॉट इक्वल टू डी हो जाएगा। ना उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है, बट कारण दे, ठीक है, ये ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सिमिलरली भाई आपका जो ए है वो ई के भी इक्वल नहीं है, वो दिख रहा है कि भाई एलिमेंट एकदम से डिफर है, ठीक है, एंड ए जो है वो आपका ई के भी इक्वल, ई हो गया एज एफ के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, और ए जो है डज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू एच, ठीक है। ये कुल मिला के जैसे ऐसे कंपेयर हम कर सकते हैं, कारण दे सकते हैं, ठीक है, सब के लिए, ठीक है। अब ऐसे आपको देखना है, पकड़ना है कि कौन किसके इक्वल है। जैसे हम बी की बात करें 1 2 3 4, ठीक है भाई 1 2 3 4। अब देखिए ऑब्वियसली साफ साफ दिख रहा है कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है 4 8 12 16 है, ठीक है भाई। यहाँ पे रीजन देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये अच्छा बी नॉट इक्वल टू सी। अगर बी और डी की बात करें, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 2 3 4 ये है, यहाँ पे भी है 3 1 4 2, तो ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, दैट इज द जो बी है हमारा वो डी के इक्वल है। एक तो मेरा ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्या बी ई के इक्वल नहीं है, एफ के तो है ही नहीं, जी के भी नहीं है और एच के भी नहीं है। कारण देना तो आप ऐसे दे सकते हैं बारी बारी से। सी की अगर बात कर लेते हैं 4 8 12 16, क्या सी और किसी की इक्वल है? देखिए सी डी के भी इक्वल नहीं है, ई के तो है ही नहीं है, एफ ओ और जी, ठीक है, और ना एच के इक्वल है, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई कि जो सी है वो नॉट इक्वल टू डी, ठीक है, कॉमा सी नॉट इक्वल टू ई, ठीक, कॉमा सी नॉट इक्वल टू एफ, ठीक है, कॉमा सी नॉट इक्वल टू जी, एंड सी नॉट इक्वल टू किसके, एच के। अच्छा फिर है क्या और भाई, डी को हम देख ही चुके हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक किसी के इक्वल नहीं है, वो तो साफ साफ। लेकिन और अगर हम देखें कि हाई कौन सा इसमें इक्वल है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा इक्वल है, तो हम ई की बात कर लेते हैं। ई में क्या है, -1 1 है, और देख लेते हैं भाई -1 1, तो ये दोनों सेट आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ई इक्वल टू जी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक बी इक्वल टू डी हो जाएगा, एक ई बराबर जी के हो जाएगा। और तो मुझको कोई नहीं लग रहा है कि कोई सेट इक्वल हो, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। कारण कैसे देना है मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको रीजन देना तो बारी बारी से आप ऐसे दे सकते हो रीजन, ठीक है, ये चीज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 था, जो आपका यहीं से कंप्लीट होता है, ठीक है। और आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहीं से कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, और कोई बात अगर रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप कह सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो हमारा है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।